शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, क्या आज सुबह उठते ही आपका मन चिंताओं और एक अनजाने डर से घिरा हुआ है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हैं और चारों तरफ से मुसीबतों ने आपको घेर लिया है? मेरे प्रियो, चिंता एक ऐसी दीमक है जो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करने जा रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल में एक ऐसा महान योद्धा था जो परमेश्वर का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। लेकिन एक ऐसा समय आया जब वह भी गहरी चिंता और हताशा में डूब गया। प्रभु ने उसे कैसे संभाला और कैसे उसे शांति दी, आज हम इस विषय को गहराई से जानेंगे। तो मेरे प्रियो, अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आखिरी में हम मिलकर चिंता और शांति के लिए विशेष प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। आइए हम आज का वचन लेते हैं। आज का वचन पहला पत्रस अध्याय 5 आयत 7 लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर दूर रहने वाला ईश्वर नहीं है। वह आपकी हर एक घबराहट, आपकी रातों की बेचैनी, आपके दिल के भारीपन को जानता है। जब वह कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, तो वह आपको एक जिम्मेदारी से मुक्त कर रहा है। वह कह रहा है कि जिस बोझ को उठाकर तुम थक चुके हो, उसे मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में पहला राजा अध्याय 19 में देखते हैं, एलिया परमेश्वर का एक ऐसा महान और शक्तिशाली भविष्यवक्ता था जिसने प्रार्थना की तो आकाश से आग बरस गई थी, जिसने 450 झूठे नबियों को हरा दिया था। लेकिन ठीक उसके बाद जब दुष्ट रानी इजेबेल ने उसे जान से मारने की धमकी दी, तो एलिया डर गया। वह अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागा। मेरे प्रियो, यहाँ रुकिए और सोचिए, जो योद्धा कल तक आग बरसा रहा था, आज वह चिंता और डर के मारे एक झाड़ी के नीचे बैठकर परमेश्वर से कह रहा है, हे यहोवा, अब मैं थक चुका हूं, मेरे प्राण ले ले। एलिया इतने गहरे तनाव और डिप्रेशन में चला गया था कि वह अकेला महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन हमारे दयालु परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एलिया को डांटा नहीं, परमेश्वर ने उसकी चिंता को समझा। जब एलिया सो गया तो प्रभु के दूत ने आकर उसे छुआ, उसके लिए भोजन और पानी रखा और कहा, उठ और खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत किया, बल्कि बाद में एक धीमी और शांत आवाज में उससे बात की और उसे बताया कि तुम अकेले नहीं हो। मैंने अभी भी अपने 7000 वफादार लोगों को बचा रखा है। मेरे प्रियो, जब एलिया जैसा महान योद्धा चिंता में गिर सकता है, तो हम और आप भी कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि परमेश्वर ने एलिया को उस जंगल में अकेला नहीं छोड़ा। उसकी चिंता को दूर किया, उसे भोजन दिया, उसकी आत्मा को नया जीवन दिया। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत सी बातों की चिंता करते होंगे। आप अपने बच्चों के भविष्य की चिंता, अपने घर बनाने की चिंता, आपके पति के नशे में होने की चिंता, या आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी की चिंता। ऐसी अनेक बातें जिसे आज आप अपने जीवन में चिंताओं के रूप में देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर की उस धीमी आवाज को सुने। जब आपके मन में चिंताओं का शोर हो, तो सब कुछ शांत करके प्रभु के वचन को पढ़ें। वह आज भी आपसे धीमी और शांत आवाज में बात करेगा। प्रभु की पिछली भलाइयों को याद करें। एलिया भूल गया था कि प्रभु ने कैसे आकाश से आग बरसाई थी। जब भी चिंता आए, याद करें कि प्रभु ने आपको अतीत में कितनी बार बचाया है। मेरे प्रियो, प्रार्थना में अपना दिल परमेश्वर के सम्मुख उड़ेल दे। जैसे एलिया ने खुलकर अपनी बात परमेश्वर से कही, वैसे ही आप भी बिना कुछ छुपाए प्रभु के सामने रो लें और प्रभु से कहें कि हे परमेश्वर,
मुझे संभाल परमेश्वर। तेरे सिवा कोई नहीं है जो मुझे संभाल सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एलिया घबराया, एलिया डर गया और उसने परमेश्वर को कहा कि मेरे प्राण ले ले। अक्सर ऐसा ही होता है, जब मनुष्य ज्यादा चिंताओं में पड़ता है तो वह अपने जीवन को नाश करना चाहता है, और यही शैतान भी हर एक मनुष्य से चाहता है कि वह अपने जीवन को नाश कर ले। मेरे प्रियो, जब चिंताएं आए तो चिंताओं से डरे नहीं, घबराए नहीं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करें जिसने वादा किया है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, चिंता करके क्या होता है? चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है। चिंता मनुष्य को जीते जी जलाती है और चिता मनुष्य को मरने के बाद जलाती है। और बाइबल कहती है कि चिंता करके तुम क्या अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? नहीं मेरे प्रियो, हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। चिंता हमारे जीवन में हमें बीमार करती है, हमें डिप्रेशन, हताशा, निराशा में लेकर जाती है और हमारे शरीर में अनेकों रोग को लेकर आती है। चिंता करके किसका भला हुआ है मेरे प्रियो? और यही बात परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अन्य जाति लोग चिंता करते हैं। वो चिंता करते हैं अपने कल की, कि कल क्या होगा, हम क्या खाएंगे, हम कैसे रहेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, चिंता ना करें, केवल अपने परमेश्वर के सम्मुख जाएं और अपने हृदय की सारी बातें उसे कह दे, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। वह धर्मी जन को टलने नहीं देगा, उसका वादा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, महाजीवित, जलाली और सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ प्रेमी पिता। प्यारे प्रभु, आज इन्हें अपनी सामर्थ से भर दीजिए प्रभु, या आपके सामर्थ को अपने जीवन में पाए प्रभु। आज हर बीमारियां, हर एक डिप्रेशन, हर परेशानियां, हर तरह की गंदी बीमारियां, हर तरह का कैंसर, हर तरह की स्वेलिंग, इन्फेक्शन, हड्डियों का रोग, हर एक दर्द, हर एक पीड़ाएं आज इनके शरीर को छोड़कर जय यीशु के नाम से इनकी बीमारियों को छुए प्रभु। इनके शरीर को चंगाई दे, सिर के बाल से लेकर पैर के तलवों तक आपकी सामर्थ्य ने छुए प्रभु। ये सेम न रहने पाए प्रभु, आज आपका आत्मा ने छुए प्रभु जी। ओ रबा शिंदा लबा शाखा रबा शेले रे लेखेंदा रबा शांदोरिया लबा लबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्यारे प्रभु, आज जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु मानसिक तनाव, पारिवारिक चिंताओं या भविष्य के डर के कारण भारी मन से बैठे हैं प्यारे पिता, मैं उनके जीवन पर आपके स्वर्गीय शांति की घोषणा करती हूँ। प्यारे प्रभु, जैसे आपने जंगल में हताश एलिया को छुआ और उसे नई ताकत दी, वैसे आज इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ इन सारे भाई बहनों को छुए। इनके मनों से हर चिंता, हर डर, हर डिप्रेशन यीशु के नाम से दूर हो। इन द नेम ऑफ जीसस, बाय फायर आउट यीशु के नाम से। सारी अंधकार की गंदी बदी दुष्ट आत्माएं इन्हें छोड़कर जय यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, आप इनके आगे आगे चलकर इनकी अगुवाई करें प्रभु। इनके घरों में, इनके मनों में आपकी असीम शांति को मांग लेते हैं प्यारे प्रभु। पिता, मैं इनके जीवन में शांति की घोषणा करती हूँ, जॉय लाइफ की घोषणा करती हूँ, तेरे आनंद की घोषणा करती हूँ। बी ब्लेस्ड देम इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इन्हें छूने के लिए प्रभु, इन्हें चंगा करने के लिए प्रभु, इनकी चिंताओं को आशीष और आनंद में बदलने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के जीवित और जलाली सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, चिंता ना करें, अपनी सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत से ब्लेस करे। यदि आज के वचन ने आपको छुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखे कि हाँ प्रभु, आपको मेरा ध्यान है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।